हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आप सभी ने देखा था कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विज्ञापन जारी किया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उसके बाद इसकी परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराए जाने के प्रावधान था, क्योंकि सरकार ने पुराने आयोगों को भंग कर नए आयोग बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था यूपी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो रद्द किया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उस समय आप सभी के सामने आने लगी जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को लाया जा रहा था या फिर तैयार किया जा रहा था। कई विशेषज्ञों के माध्यम से तर्क दिए जा रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली से विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अगर इसकी परीक्षा कराई जाती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से तो कहीं ना कहीं इन मामलों पे अंतर हो जाएगा, जिसके चलते मामले कोर्ट में जाएंगे और इसके विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से जारी किया जा सकता है। और कई विशेषज्ञों के माध्यम से अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे और इसको लेकर सोशल मीडिया साइट्स पिछले एक हफ्ते से भरी हुई थी। अब इसको लेकर एक ऑफिशियल जानकारी मैं आप सभी को दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से सटीक और सही होगी। बस वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। एक बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि मैंने 11 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को इसके बारे में बताया था। उस समय सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी और उसके अंदर भी मैंने आप सभी को बताया था कि ये बात नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर, और उसके बाद ये तय होगा कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर शासन को करना क्या है। क्योंकि इसके अंदर दो मुद्दों पर हम बात करें, पहला है आपकी परीक्षा और विज्ञापन के बारे में, फिर बात करेंगे 25,000 पदों को लेकर। असल में जो यहाँ से जानकारी आप सभी के लिए है उसका जो सोर्स आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अंदर ही बता दिया गया है। यानी कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन रद्द होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी उन्होंने इसके अंदर ही दे दी है। और मैं आप सभी को इसके उसी पॉइंट पे सीधा लेकर के चलता हूं जिससे कि आपको सही जानकारी मिल जाए। उस पॉइंट पे जाने के लिए आपको आना है पॉइंट नंबर 22 पर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। वैसे तो ये नियमावली आप सभी को हिंदी में भी देखने के लिए मिल गई थी, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि नियमावली के अंदर की जाने वाली जो भाषा है वो पूरे तरीके से शुद्ध देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे 22वें नंबर के पॉइंट में आपको आना है, इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन के बारे में, जो कि अभ्यर्थी के पास किसी भर्ती के लिए होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने जानकारी दे दी है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट शैल बी एज पर द रिलेवेंट एक्ट्स, सर्विस रूल, यूनिवर्सिटीज या जो भी नियम बनाए गए हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसमें यह कहा गया है कि जो छात्रों की योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी शिक्षक भर्ती के लिए, जो भी शिक्षक भर्ती निकाली गई हैं या आगे निकाली जाने वाली हैं, उनको लेकर जो भी छात्रों की योग्यताएं पहले से जो कानून बने हुए हैं उन्हीं पे आधारित देखने के लिए मिलेगी। पहला, आगे वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे सर्विस रूल हैं, सरकारी जो भी नियम बनाए गए हैं सर्विस के लिए, वो भी एज इट इज रहेंगे, और जो भी यहाँ विश्वविद्यालय के नियम हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा। इसी को जब आप हिंदी में जाते हैं तो उसमें भी ये बात आप सभी के सामने लिखी हुई है कि किसी भी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की जो अर्हताएं देखने के लिए मिलेंगी पहले से बनाए गए कानून या अधिनियमों पर आधारित होगी, या जो भी सेवा नियमावली फॉलो की जाती है भर्ती के अंदर वो फॉलो की जाएगी। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय की परिनियमावली है उसको भी माना जाएगा। अब विश्वविद्यालय की नियमावली आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको मिनिमम कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये किसके अंडर में आती है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है, विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन वगैरह को लेकर कर लेते हैं। फिर आपके पास में आती है सेवा नियमावली, यानी कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, जो कि आपने कर रखा है। इसी तरीके से जो कानून बनाए गए हैं, जैसे कि एनसीटी की तरफ से आप सभी के लिए कानून है वही टीईटी क्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, या बेसिक शिक्षा
विभाग के कुछ कानून हैं। तो जो भी यहाँ पे सरकार के अधिनियम, सेवा नियमावली या जो भी विश्वविद्यालय के परिनियमावली है, उन्हीं से आधारित आपको देखने के लिए मिलेगी और इसका डिसीजन आयोग के जो ऑफिसर्स होंगे वो करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर वैसे तो कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिले, वो कौन कौन से बदलाव है, 3 से 4 बदलाव है, इस पर बाद में बात कर लेंगे, वीडियो लंबा नहीं करना। लेकिन काम की बात यह है कि इस नोटिफिकेशन के इस पॉइंट को अगर समझा जाए, 22वें नंबर के पॉइंट को, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो नियम पहले से लागू हैं किसी शिक्षक भर्ती के अंदर, एज इट इज उनको ही फॉलो किया जाएगा, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यानी कि टीजीटी पीजीटी अगर उन्हीं नियमों पे करवाई जाती है तो इसकी परीक्षा को लेकर जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे और विज्ञापन को रद्द नहीं किया जाएगा, अगर आप इस नोटिफिकेशन के 22वें नंबर के पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो। बाकी देखो, सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार अगर नौकरी देना चाहती है तो विज्ञापन के आप सभी को कंटिन्यू करते हुए परीक्षा करवा लेगी, नहीं देना तो परीक्षा को रद्द करके चाहे वो 4 बार विज्ञापन निकाल लें, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो काम की और महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आप सभी को छोटी सी लाइन में समझा दी है। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के विज्ञापन को लेकर कि विज्ञापन अब रद्द होने की संभावनाएं कम है इस नियमावली के आधार पर, और जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर संकट था वो भी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। आयोग बनने के बाद जल्दी आपके सामने डेट भी आ जाएगी। लेकिन अगर बात कर ली जाए एक और मुद्दे के बारे में कि क्या 25,000 पद जोड़े जाएंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। अगर 25,000 पदों को जोड़ा जाता है, जो कि निश्चित तौर पे एक अच्छी बात होगी अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि उनके पास भी फिर शिक्षक भर्ती में मौका नहीं होगा। अगर नए पदों को जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा और फिर अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन करने का मौका मिल सकता है। अब इस पर अभ्यर्थियों की अपनी अपनी राय है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा, क्योंकि परीक्षा जितनी जल्दी हो जाएगी उतना बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन अगर नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा तो नई भर्ती भी नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 25,000 पद अगर जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में दोबारा से अध्याचन मांगे जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से 400-500 पदों का ही मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में पहले 27,000 वैकेंसी बताई जा रही थी और 4,000 पदों पर निकाली गई थी। तो निश्चित तौर पर 25,000 पदों को लेकर फैसला पूरे तरीके से शासन को लेना है कि वो जोड़ना चाहते हैं या फिर इसकी नई भर्ती निकालना चाहते हैं। अगर 25,000 पदों को वो जोड़ते हैं तो इसके बाद में दोबारा से अभ्यर्थियों के आवेदन ले लिए जाएं, इससे दोनों तरफ के अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे और कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन विज्ञापन रद्द होने को लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही थी वो अब ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से खत्म हो गई हैं और संभावनाएं बहुत कम है कि विज्ञापन को रद्द किया जाए। अगर आयोग करवाना ही नहीं चाहता हो परीक्षा तो बात अलग है, वो विज्ञापन को रद्द कर सकते हैं। लेकिन उनकी नियमावली इस बात को बार बार कह रही है कि जो नियम भर्तियों के अंदर पहले से यूज किए जाते रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए भर्तियां करवाई जाएंगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाई जा सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा करवाई जा सकती है। बाकी 25,000 पदों को जोड़ना है कि नहीं, ये अंतिम फैसला अब शासन को लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।